नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश त्योहार वाली शेयर थाली। देश में त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और इसके अलावा वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है और भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप को किसी उत्सव की तरह ही हम मनाते हैं, इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे में फेस्टिवल सीजन में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके लिए भारी मांग, भारी डिमांड यहाँ पर क्रिएट होते हुए दिखाई देती है। तो इन कंपनियों में त्योहारी सीजन के दौरान और उसके बाद भी क्या रणनीति अपनानी चाहिए, वहां पर ग्रोथ कैसी दिखाई दे सकती है और किन लेवल्स को आपको वॉच करना है, इस पर हम लेकर आए हैं हमारा ये खास शो त्योहार वाली शेयर थाली। मतलब कौन से ऐसे शेयर जिनका फेस्टिव सीजन में शानदार प्रदर्शन रहने वाला है और किन शेयरों में निवेशकों को मिलेगा बम्पर रिटर्न। और शो में चर्चा के दौरान हमारे साथ बने रहेंगे रिद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। तो हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस त्योहारी सीजन में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन कौन से शेयर हैं जो कि उन्हें पसंद आ रहे हैं और किन लेवल्स को आपको नजर रखनी है, कितनी तेजी वहां पर दिखाई दे सकती है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और त्योहार में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड दिखाई देती है वो है कपड़े और फुटवेयर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब फेस्टिवल सीजन शुरू होता है तो लोग नए कपड़े और नए फुटवेयर खरीदने जाते हैं। तो अमूमन मजबूत डिमांड की उम्मीद त्योहारी सीजन में इस सेगमेंट के लिए बताई जाती है और ऐसे में ब्रांडेड की तरफ और महंगे जूतों की डिमांड भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। त्योहारी सीजन में हम देखते हैं कि विदेशी ब्रांड भी लॉन्च होते हैं और उनका रुझान भी काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा कपड़ों की बात करें तो फैशन रिटेल में भी डिमांड में सुधार की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। तो काफी अच्छा यहाँ पर डिमांड सिनेरियो क्रिएट होता है इस सेगमेंट के लिए। और इन कंपनियों की अगर बात करें, रिटेल कंपनियों का प्रदर्शन देखें तो इसमें आदित्य बिरला फैशन और रिटेल जैसी कंपनियां हैं, ट्रेंड है, वेदांत फैशन है, मेट्रो जैसी कंपनियां हैं जिन पर की हम नज़र रख सकते हैं। और उनका पिछले एक साल का ट्रेंड देखें, 12 महीने का ट्रेंड देखें तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की बात करें तो पिछले एक साल में करीब 36% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। ट्रेंड 40% चल चुका है। वेदांत फैशन 7% की गिरावट, लेकिन मेट्रो ब्रांड्स देखिए वहां पर 25% की तेजी देखने को मिल चुकी है। और उसके सामने हम आपके लिए वैल्यूएशंस भी लेकर आए हैं। तो मोटा मोटी ये इन कंपनियों का प्रदर्शन रहा है इस पूरे साल की अगर बात करें तो अभी इन कंपनियों में क्या करना चाहिए ये हम समझने की कोशिश करेंगे। विवेक, सबसे पहले आपसे समझते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर रिटेल कंपनियों की बात करें, इस स्पेस में कपड़े और फुटवेयर स्पेस की बात करें तो कौन सी कंपनी आपको अच्छी लग रही है और क्या लेवल्स आप सुझाएंगे? देखिए, रिटेल में ओवरऑल आप अगर मुझे पूछो तो ज्यादातर ये कंपनी जितनी भी आपने लिस्ट की है कॉस्टली लग रही है। मतलब भाव काफी रनअप है। लेकिन फिर भी आप क्योंकि फेस्टिवल को मानते हुए आप अगर दो कंपनी को अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो एबीएफआरएल एक चूज करूंगा और एक और ट्रेंड। देखिए क्या हो रहा है, एबीएफआरएल ने अभी रिसेंटली टीसीएनएस को टेक ओवर किया था, तो उसके बाद में कंपनी में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। लेकिन स्टॉक परफॉर्म अब तक नहीं किया। लेकिन उनका जो ब्रांड है, एलन सोली, लुई फिलिप, पैंटालून्स वगैरह, ओवरऑल अच्छा खासा एकदम वाइड स्प्रेड और डाइवर्सिफाइड ब्रांडिंग है उनका। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए ये फायदेमंद रह सकता है। और पहले ये गया था काफी ऊपर, लेकिन उसके बाद में करेक्शन बहुत बड़ा देखने को मिला है। तो एबीएफआरएल मेरे लिए एक होल्ड रहेगा। और दूसरा रहेगा ट्रेंट, जो वेस्ट साइड ब्रांड चलाता है, टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। तो ये दोनों मेरे तरफ से होल्ड रहेंगे। लेकिन जो दो बैलेंस कंपनीज के बारे में आपने जो बात किया, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वहां पे बहुत काफी कॉस्टली है। तो मैं मेट्रो के बदले बाटा चूज करूंगा। लेकिन हाँ, ये दो कंपनीज कॉस्टली है। राइट, ये भी एक कंपनी आपने हाईलाइट की, बाटा, इस पर भी नजर रख सकते हैं। उनके वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल विवेक कारवा की राय कि आदित्य बिरला फैशन और ट्रेंड
इन कंपनियों पर आप नजर रख सकते हैं। हमारे साथ राघवेंद्र केडिया भी मौजूद हैं। राघवेंद्र, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आपकी नजर कहाँ है, किन कंपनियों पर है इस सेगमेंट से? डेफिनेटली हमें लगता है जो वर्ल्ड कप आ रहा है, दिवाली एक सीजन आ रहा है, नवरात्र का सीजन आ रहा है, तो एक जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग है, वो थोड़ा अपटिक रहेगा। और बैकड्रॉप में हमें लगता है जो आदित्य बिरला फैशन कंपनी है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करी है, बट उसके अभी एक्सपेंशन प्लान से दे आर ओपनिंग शोरूम्स इन दुबई ऑल्सो। सो एक पैन इंडिया से क्रॉस करके वो एशिया प्ले भी कर रहे हैं। तो ये प्राइस पर आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड 216 के प्राइस पर हमें लगता है 30% का अपसाइड दे सकता है। एक साल की अवधि में टारगेट 280 का आएगा। ट्रेंड एक अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और 1850 पे अगर ट्रेंड मिलता है तो बेटर एंट्री लेवल रहेगा। तो आदित्य बिरला फैशन क्लॉथ्स एंड शू स्पेस में, इस स्पेस में हमें सबसे बेटर कंपनी ABFRL लगती है। ओके, तो ABFRL में तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट का यहाँ पर कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेंड, ये भी एक स्टॉक है जिस पर कि आप नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पर राघवेंद्र की जो राय है वो ये है कि ट्रेंड अभी फिलहाल एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन 1850 के आसपास आता है तो फिर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की राय ट्रेंड में दी जा रही है। और एक और स्टॉक हाईलाइट किया था विवेक ने थोड़ी देर पहले, बाटा, उस पर भी आप नजर रखिए। चलिए, क्लोथ एंड फुटवेयर सेगमेंट से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्वेलरी सेगमेंट की, क्योंकि इस स्पेस में भी काफ़ी अच्छी मांग नज़र आती है। रक्षाबंधन से जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई, हमने देखा ज्वेलरी सेगमेंट में भी काफ़ी मजबूत डिमांड नज़र आ रही थी। और अब दिवाली, नवरात्रि, धनतेरस के मौके पर भी यहाँ पर काफ़ी सारे ज्वेलरी खरीदी जाती है, तो उसमें भी मांग मजबूत नज़र आएगी। और वेडिंग सीजन भी एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए, तो इसके चलते यहाँ पर नज़र रखिए। हालांकि WGC की रिपोर्ट की अगर माने तो उनका कहना है कि घरेलू डिमांड में 10% की गिरावट के आसार हैं। और अगर पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो 2023 ज्वेलरी सेगमेंट के फ्रंट पर थोड़ा कमजोर रह सकता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये हम समझ लेते हैं। विवेक, ज्वेलरी सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो, और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? देखिए, जो आपने दो लिस्ट किया है, मैं प्योर ज्वेलरी से तो जनरली दूर रहता हूँ, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आता है और इक्विटी कभी भी गोल्ड से बेहतर लगता है मुझे। एनीवे, जो पार्ट आज का ट्रेंड ये है पूजा की, ये मतलब यू कैन वेट इट कि लोग ज्यादातर फैशन ज्वेलरी के तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और इसके लिए मेरा चॉइस टाइटन रहेगा। वैल्यूएशन वाइज कोई सस्ता नहीं है ये स्टॉक आज के दिन, तो ऑन डिप्स ये बाई रहेगा। लेकिन आज किसी को अगर बाई करना हो तो टाइटन विल बी मच बेटर बेट। उनका जो अगेन पोर्टफोलियो, थोड़ी देर पहले जैसे हम लोग ABFRL की बात कर रहे थे, वैसे ही एकदम बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है कैरेट लेन में, आई थिंक दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वर्किंग आउट वेल। तो आगे चल के फैशन ज्वेलरी विल बी मोर बिगर ट्रेंड, जहाँ पे मतलब आपको 14 से लेके 18 कैरेट लगता है, कल्याण ज्वेलर के जैसे 22 या 24 नहीं लगेगा। आई थिंक सो टाइटन वुड बी माय फर्स्ट चॉइस, कल्याण वुड बी एन अवॉइड। चलिए, कल्याण को अवॉइड करेंगे, लेकिन टाइटन ये तो सदाबहार स्टॉक है ज्वेलरी स्पेस की बात करें तो, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका। ये सिर्फ ज्वेलरी में नहीं है, बाकी वेरिएबल सेगमेंट में भी है, तो इसका भी फायदा टाइटन को मिलता है। पिछले एक साल में 23% के स्टॉक चल चुका है। और अगले एक साल के लिए विवेक जो टारगेट देख रहे हैं वो 3550 का है, तो यहाँ पर नजर रखिए। हालांकि विवेक का कहना है कि ज्यादा कुछ ज्वेलरी सेगमेंट इनको एंकरेज नहीं करता, लेकिन अगर नजर रखनी है और अगर कुछ लेना ही है तो टाइटन बेटर लग रहा है ज्वेलरी स्पेस से। अभी भी अच्छा लग रहा है, एक साल की अवधि के लिए आप नजर रख सकते हैं 3550 के टारगेट के लिए। हालांकि वैल्यूएशंस हाईलाइट किए गए कि थोड़े महंगे हैं इस वक्त। इस कल्याण ज्वेलर्स में भी हमने देखा कि पिछले एक साल में 130% की तेजी ये स्टॉक भी दिखा चुका है। राघवेंद्र, आपको भी क्या टाइटन ही पसंद आ रहा है, या फिर इस स्पेस से किसी और ज्वेलरी काउंटर के साथ आप जाना चाहेंगे? कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी कैसी लग रही है आपको इस स्पेस में? हमें दोनों ही कंपनी टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स इन लेवल पर एक्सपेंसिव लग रही है। तो एक अप्रोच जो यहाँ पर लेंगे वो रहेगा वेट एंड वॉच। कल्याण ज्वेलर्स हालांकि काफी ऊपर बढ़ गया है, टू फास्ट हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ एक्सपेक्टेड है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। और अगर यही स्टॉक अगर 190 180 180 लेवल्स पर मिलता है
वो बेटर एंट्री रहेगी। तो इसके लिए वेट एंड वॉच रहेगा। हमें लगता है जो इंक्रीमेंटल डिमांड है, जैसा कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी इंडिकेट किया है, वो थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। तो इसके चलते दोनों ही स्टॉक्स वेट एंड वॉच रहेंगे। वी वोंट रिकमेंड एनी फ्रेश बाइंग हियर। ओके, तो यहाँ पर भी एक ही राय निकल कर आ रही है दोनों ही एक्सपर्ट की तरफ से कि फिलहाल वैल्यूएशंस दोनों ही कंपनियों के काफ़ी महंगे लग रहे हैं इन स्तरों पर। तो फिलहाल राघवेंद्र की तरफ से तो दोनों ही कंपनियों में अवॉइड करने की राय है, लेकिन विवेक ने, अगर आपको चूज ही करना है तो विवेक ने टाइटन यहाँ पर आपके लिए चुन कर लाए हैं और 1 साल का टारगेट भी आपको बता दिया है। अब ज्वेलरी से आगे बढ़ते हैं और त्योहार में एक और चीज जो डिमांड में रहती है वो है गाड़ियों की बिक्री। गाड़ियों की डिमांड काफी रहती है इस बीच, और हम देखते हैं कि अमूमन पैसेंजर व्हीकल के लिए ये पूरा फेस्टिव सीजन काफी अच्छा होता है। हालांकि ऑटो सेक्टर फिलहाल एक स्लो डाउन से गुजर रहा है और स्पेस में हम देख रहे हैं कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऑटो सेक्टर के लिए बात की जा रही है कि कम बारिश के चलते टू व्हीलर्स के लिए एक मिली जुली डिमांड रहने की बात की जा रही है। टू व्हीलर स्पेस के लिए प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट के लिए एक डिमांड अच्छी रह सकती है अगर टू व्हीलर के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो, और पैसेंजर व्हीकल में आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो ऑटो में हम इन 3 सेगमेंट पे फोकस करेंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन में हम देखते हैं कि अमूमन यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। तो इन कंपनियों पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले बात करेंगे आयशर मोटर्स की। अगर 1 साल का रिटर्न देखें 6% का टूट चुका है ये स्टॉक। M&M वहीं दूसरी तरफ 22% तेजी देखने को मिली है। बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, 41% चला है बजाज ऑटो का स्टॉक। और हमने यहाँ पर देखा था कि काफी अच्छे लेवल 5000 तक के लेवल्स भी बजाज ऑटो में देखने को मिले। तो कुछ बड़े माइलस्टोन भी यहाँ पर हासिल किए हैं बजाज ऑटो ने। इसके अलावा मारुति 12% चल चुका है। हालांकि मारुति के लिए भी बात की जा रही है कि यहाँ पर कंपटीशन आने वाले समय में बढ़ सकता है। त्योहारी सीजन अच्छा रहेगा, लेकिन आगे के लिए थोड़ी राह इनके लिए हल्की कठिन दिखाई दे रही है मारुति के लिए। वैल्यूएशंस भी आपकी स्क्रीन पर। विवेक, क्या लग रहा है आपको? ऑटो कंपनियों का प्रदर्शन भी हमने दर्शकों के सामने रखा। आपको कौन सी कंपनी या कौन सा स्पेस पसंद आ रहा है ऑटो सेक्टर से? मुझे आज दिक्कत यही हो रही है कि जो भी हम लोग स्टॉक्स बात कर रहे हैं ज्यादातर वैल्यूएशन कॉस्टली साइड में ही दिख रहे हैं। तो तो अभी देखिए, अगर जी। इन 4 में से अगर बात करें तो रनअप के बावजूद आप अगर फॉरवर्ड पी को एक दंड अगर लगाओ तो M&M और बजाज ऑटो मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। अब मॉनसून ठीक ठाक था, उसका M&M को फायदा मिलेगा। एसयूवी सेगमेंट में काफी आज होल्ड बना लिया कंपनी ने, और आगे चल के ये लोग ईवी स्पेस में भी अच्छी तरह मतलब स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। और आयशर मोटर को क्या हो रहा है कि कंपटीशन पर्टिकुलरली बुलेट की तरफ से अब तो हार्ली भी अंदर आ रहा है, और जितनी भी है बजाज ऑटो ले लो या कोई भी, ये सारी कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर बाइक्स बनाने लगे, तो वहां पे प्रेशर देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है। और मारुति में भी सिमिलर ही स्टोरी है। तो आपको अगर सही में M&M सबसे पॉजिटिव रहूंगा मैं, वैल्यूएशन वाइज भी मुझे लगता है कि ये 1800 तक आराम से ये जा सकता है। मारुति 11,000 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और बजाज ऑटो भी एक बाई रहेगा, क्योंकि जो रूरल सेगमेंट में ग्रोथ दिख रही है उसका पहला फायदा और टू व्हीलर को ही मिलने वाला है। तो टू व्हीलर स्पेस में आज के दिन, क्योंकि आपने टीवीएस का नाम इसमें जोड़ा नहीं है, इसके लिए टीवीएस बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ बेटर बेट टीवीएस हो, लेकिन हाँ बजाज ऑटो भी ठीक है। तो फर्स्ट चॉइस M&M, सेकेंड चॉइस बजाज ऑटो। ठीक है, तो पहला चॉइस है M&M। यहाँ पर अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, और 1800 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो चुनाव है वो बजाज ऑटो है, और जैसा कि हम टू व्हीलर स्पेस की बात भी कर रहे थे, शानदार प्रदर्शन दिखा है बजाज ऑटो में अभी तक। टीवीएस मोटर्स पर भी आप इस स्पेस में नजर रख सकते हैं, और मारुति में भी अगले 2 टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 11,500 के हैं। तो ये कुछ लेवल्स बताए हैं। हालांकि हाँ, थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है हमारे एक्सपर्ट्स के लिए, क्योंकि जो भी स्टॉक्स हम यहाँ चर्चा करें वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें भी देखिए हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए इन कंपनियों में से कुछ अच्छी सिलेक्टिव कंपनीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और फंडामेंटल्स भी हम बात कर रहे हैं इन पर, तो यहाँ नजर रखिए। राघवेंद्र, आप क्या सेलेक्ट करेंगे ऑटो स्पेस में? कौन सी कंपनी पसंद आ रही है आपको? ऑटोमोबाइल स्पेस में हमारा टॉप पिक रहेगा मारुति सुजुकी। सुजुकी का जो टेक्नोलॉजी आएगा उससे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में इसको एक एज मिलेगा। कंपनी का
एसयूवी स्पेस में, जो कि एक हाई मार्जिन प्रीमियम स्पेस होता है, उसमें मारुति का मार्केट शेयर काफी बढ़ रहा है। हमें लगता है EBITDA मार्जिन भी अभी डबल डिजिट पर है, तकरीबन 10% से वो बढ़कर 11% हो जाएंगे। और हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अगर आप मारुति को उसी से कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी इन प्राइस में चीप है। तो हमें लगता है यहाँ से एक 20% का अपसाइड एक साल की अवधि के लिए मारुति में आ सकता है, और टारगेट बनता है 12,400 का। मार्जिन एक्सपेंशन, गेन इन मार्केट शेयर इन एसयूवी स्पेस, ये काफी, और एज ऑन ईवी, इन सबको मिला के मारुति 12,400 का टारगेट बनता है एक साल की अवधि के लिए ऑटो स्पेस में। ओके, मारुति सुजुकी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, और यहाँ से भी 20% की तेजी देखने को मिल सकती है। अगले एक साल के लिए 12,400 का लक्ष्य देख रहे हैं राघवेंद्र मारुति पर, और को भी पसंद आ रहा है, अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए 11,000 के ऊपर के लेवल्स के लिए। ये अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं QSR सेक्टर की। QSR सेक्टर यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जिसमें कि जुबिलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, सिफायर फूड जैसी कंपनियां का नाम यहाँ पर शामिल है। और इन कंपनियों के लिए इस साल सबसे बड़ा ट्रिगर है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के कारण हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छी डिमांड इन कंपनियों के लिए क्रिएट होती हैं, मार्जिन में भी स्थिरता आती है। और त्योहार से पहले हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों में हायरिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें एक कारण फेस्टिव सीजन का भी है, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी इसके लिए पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से QSR कंपनियां आने वाले समय के लिए तैयारी कर रही हैं। विवेक, राघवेंद्र, अगर आप क्रिकेट फैंस हैं तो आप इस चीज से रिलेट भी करेंगे कि किस तरीके से जब क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होता है तो हम एंजॉय करते हैं, जगह जगह पर क्रिकेट देखने की तैयारी होती है, सारे रेस्टोरेंट्स और पब फुल होते हैं, और घर बैठे भी लोग एंजॉय करते हैं। और ऐसे में जुबिलेंट फूड जैसी कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए ऑफर्स भी लेकर आती है। आप जरूर रिलेट करेंगे इससे। तो विवेक, अगर QSR स्पेस की बात करें तो किस कंपनी पर नजर है आपकी, कहाँ पर फोकस करेंगे? हाँ, पूजा, पहले तो डिस्क्लेमर, क्रिकेट का मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ, मुझे तो कैप्टन कौन है ये भी नहीं मालूम। दूसरी चीज दूसरी चीज ओह, देखिए, QSR अच्छा। आई थिंक बहुत आगे चल के अच्छा करने वाला है ये ओवरऑल सेगमेंट। और जैसे आपने ये रिलेट कर सकता हूँ कि कहीं पे भी जाओ, चाहे होटल, बार, पब, कहीं पे भी जाओ, आपको दिखेगा कि लोग क्रिकेट ही देख रहे हैं उस वक्त। और ये एक, और अगले 6 महीने तो क्रिकेट ही क्रिकेट है, कितना क्रिकेट खेलेंगे पता नहीं है, इतना क्रिकेट है, तो जो इन कंपनीज के लिए फायदेमंद होने वाला है। अब आपने जो लिस्ट किया कंपनीज, उसमें देखिए जुबिलेंट एक लैगार्ड रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपमूव के लिए ये ओवरड्यू है, हो सकता है। अभी जो देवयानी में रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन हुआ था, वो मुझे लग रहा है कि बहुत कॉस्टली वैल्यूएशंस में हुआ था। अगर 190 180 के नीचे जाता है तो इसको देखना चाहिए। सफायर फूड सबसे सस्ता लगता है इस स्पेस में, तो अगर सही में किसी को अगर फ्रेश बाइंग करना हो तो सफायर बेटर लग रहा है। एक और स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, देखिए ये सब तो अपना खाना बेचेंगे, लेकिन इनको डिलीवर करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तो जोमेटो को भी आपको देखना चाहिए। तो जोमेटो तो एक्चुअली सबसे बेस्ट लग रहा है, और लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आ जाएगा। करेक्ट, जोमेटो भी एक कंपनी है इस स्पेस में, उस पर भी आप नजर रखिए। राघवेंद्र, आपकी पसंद क्या होगी? इनमें से कोई कंपनी या फिर जोमेटो जैसी कंपनी आपको पसंद है? हमें लाइफस्टाइल स्टॉक्स में और QSR स्पेस में दिव्यानी इंटरनेशनल करंट वैल्यूएशन पे अच्छा लगता है। 206 के करंट प्राइस पे अगर आप अभी लेते हैं तो हमें लगता है एक साल की अवधि के लिए इसमें 25% अपसाइड पॉसिबल है। 260 का हो सकता है एक्सपेंशन टारगेट, 260 का टारगेट एक साल में। कंपनी काफी टियर 2 टियर 3 सिटीज में एक्सपेंशन कर रही है, KFC, कोस्टा कॉफी। और ओवरऑल जैसे आपने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे बहुत बड़े फेस्टिव सीजन है, और ओवरऑल जो फुटफॉल है इनके जो शॉप्स में, ओवरऑल पीपल डाइनिंग आउट, ईटिंग आउट, ये बढ़ रहा है अक्रॉस द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो दिव्यानी इंटरनेशनल को इसका अपसाइड मिलेगा। स्टॉक थोड़ा सा सबड्यूड रहा है और एक कैचअप प्ले बनता है वैल्यूएशन साइड पे, प्राइस साइड पे। 260 का टारगेट दिव्यानी इंटरनेशनल में, QSR में ये हमारा टॉप पिक रहेगा। ओके, तो देवयानी इंटरनेशनल को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा एक साल के लिए। 260 के लेवल्स है, इस पर आप नजर रखिए। लेवल्स आप नोट डाउन भी करते जाइए, जो भी हमारे एक्सपर्ट आपको सुझा रहे हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की, और त्योहारी सीजन में यहाँ पर भी माना जा रहा है कि इंडस्ट्री में इस साल बिक्री में 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात तो है ही, लेकिन एक और फैक्टर है इसके पीछे। एक तो कम बारिश भी हुई और उसके चलते जो एसी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी यहाँ पर डिमांड अच्छी होने की बात की जा रही है। विवेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको? देखिए ओवरऑल जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ओवरऑल सारे स्टॉक्स रनअप काफी दिखा चुके हैं, लेकिन टीटी के प्रेस्टीज मुझे सही में बढ़िया लग रहा है, वैल्यूएशन वाइज भी। और दूसरे नंबर पे आप अगर लो तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, मतलब इन दोनों का जो ब्रांडिंग है, और मैं तो कई बार जाता हूँ इन दुकानों में, तो दिखता है कि ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज दोनों सस्ते हैं, करीबन 31 की पी पे मिलेंगे आपको। और आगे चल के क्योंकि स्टॉक्स में ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, मुझे लगता है कि कंज्यूमर एक टॉप ब्रांड रहेगा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक टॉप ब्रांड रहेगा, और दूसरे नंबर पे टीटी के प्रेस्टीज। तो टीटी के प्रेस्टीज भी इनफैक्ट वही रहेगा मेरी तरफ से रिकमेंडेशन। राइट। राघवेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी कौन सी पसंद है कंज्यूमर ड्यूरेबल में? हमें क्रॉम्पटन ग्रीव इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स यहाँ पर सबसे अच्छा लगता है। 300 के प्राइस पर हमें लगता है इसमें 20% का एक मॉडरेट टारगेट 360 का आता है। वैल्यूएशंस पे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हैवेल्स, वोल्टास या ब्लू स्टार से, काफी चीप है। ओवरऑल जो इरेटिक वेदर पैटर्न हो रहा है उसमें एसी सेल्स बढ़ रहा है। ओवरऑल एक्सपेंशन इन इंडिया में इनका जो ऑर्डर बुक है, इनकी जो ग्रोथ है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। सो सीजी कंज्यूमर इस प्राइस पर भी लेना बनता है, और एक साल की अवधि के लिए इसमें 360 का टारगेट आता है, जो कि एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट टारगेट है, सिर्फ 20% अपसाइड का आने वाले 12 महीनों में। राइट। तो सीजी कंज्यूमर ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इस पर आप नजर रखिए। और राइट, राघवेंद्र जी, विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।